दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूँ मर्डर है या सुसाइड, एक ऐसा टॉपिक जो सबके मन में प्रश्न रहता है कि किसी व्यक्ति को जब मृत्यु हो जाती है या फिर किसी व्यक्ति की जब आत्महत्या हो जाती है तो उसका पता कैसे चल जाता है। किसी व्यक्ति को शराब देकर मारा गया है या फिर किसी व्यक्ति को गला घोंट कर मारा गया है, इन सब के बारे में हम कैसे पता लगा लेते हैं, क्या आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 से 6 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हमारा टॉपिक है मर्डर है या फिर सुसाइड। तो देखिए, पहला केस आता है कि अगर किसी व्यक्ति को डुबो कर मारा गया हो, जी हाँ, डुबो कर मारा गया है, यानी कि पानी में से डुबा कर मार दिया जाता है, तो कैसे पता चलता है इसके बारे में। तो देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है। जब किसी व्यक्ति को पानी में डुबो कर मार दिया जाता है तो पानी में एक छोटा सा तत्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं डाइटम। जी हाँ, ये डाइटम क्या करता है, ये पानी में पाया जाने वाला एक छोटा तत्व है। लिख देते हैं यहाँ छोटा छोटा तत्व, छोटा छोटा तत्व, छोटा 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 तत्व। जी हाँ, पानी में पाया जाने वाला क्या है, एक छोटा छोटा तत्व। वो छोटा छोटा तत्व का नाम क्या है, डाइटम। और ये इतना छोटा होता है कि जाके हमारे लंग्स में फंस जाता है। यही दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को डुबोकर मारा गया हो, अगर किसी व्यक्ति को डुबोकर मारा गया हो तो यह डाइटम उस व्यक्ति के फेफड़े यानी कि लंग्स में जाकर फंस जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह फंस जाता है। और यही जब फंसता है तो फंसने के बाद जब व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देख लिया जाता है कि कहीं इसके शरीर में डाइटम तो नहीं है। अगर ये डाइटम होगा तो समझ लीजिए इसकी मृत्यु डुबोकर हुई है, यानी कि पानी में से डुबोकर मारा गया है। जिससे ये पता चल जाता है या फिर लगाया जा सकता है कि क्या, कि किसी व्यक्ति को डुबोकर मारा गया है। तो अब एक प्रश्न और उठता है कि जिंदा व्यक्ति में भी तो डाइटम होता है, लेकिन हाँ, ये जिंदे व्यक्ति में क्या होता है कि डाइटम आराम से आस पार निकल जाता है, लेकिन मृत्यु जब हो जाती है तो लंग्स काम करना बंद कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि डाइटम हमारे लंग्स में जाके फंस जाता है। और इसी वजह से हम पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को डुबोकर मारा गया है। ठीक है, तो ये था डुबोकर मारने वाला रीज़न, आपको पता चल गया होगा। अब दूसरा आता है कि अगर किसी व्यक्ति को जहर या फिर शराब देकर मारा गया हो तो, जी हाँ, जहर या फिर शराब देकर कैसे पता चल सकता है। तो इसका संबंध होता है हमारे लीवर यानी कि यकृत से, किडनी से। कैसे, देखिए, लीवर में इसकी कुछ मात्रा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। या जी हाँ, जितना भी हम लिक्विड चीज़ लेते हैं वो लीवर हमारा क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि अगर किसी व्यक्ति को जहर या फिर शराब देकर मारा गया हो तो इसकी कुछ मात्रा यकृत यानी कि लीवर में अवशोषित हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति को जहर या शराब दिया जाता है तो इससे पता चल सकता है कि लास्ट टाइम उसको क्या दिया गया था। उसके लीवर को चेक किया जाता है, उसके पूरे बॉडी को चेक किया जाता है। अगर उसके शरीर में शराब पाया जाएगा, जहर पाया जाएगा तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु किसी व्यक्ति जहर या फिर शराब से हुई है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के किडनी में ये चीज़ें पाई जाती हैं, और अगर किसी व्यक्ति के लंग्स में डाइटम पाया जाता है तो वो पानी में से डुबोकर मारा गया है। तो ये सिंपल सा होता है, लेकिन इसको मशीनरी द्वारा अच्छे से किया जाता है और उसी के माध्यम से उसका रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन जो मशीनरीकरण होती है वो भी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं होती। फिर आपका आता है तीसरा कि अगर किसी व्यक्ति को गला घोंट कर मारा गया हो। हाँ, अब ये गला घोंट कर मारने की प्रक्रिया कैसे पता चलती है। तो देखिए, गला घोंटने पे क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गला घोंट कर मारा जाता है, अगर किसी व्यक्ति को गला घोंट कर मारा गया हो तो उसके गले पर क्या होता है, ओ शेप का एक आकार जैसी संरचना बन जाती है। वैसे तो ये जो आकार का संरचना होती है हमें देख तो नहीं मिलते, नंगी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन आप उसे ऐसे ऐसे यंत्र होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं ऐसे, कि उनकी सहायता से शरीर के आंतरिक हिस्सों, अंदर के हिस्से में जाके इसका पता करते हैं। अंदर का हिस्सा जाकर देखा जाता है कि कहीं उसके शरीर में ओ शेप का आकार तो नहीं है, यानी कि गोला तो नहीं है इसके शरीर में। अगर किसी व्यक्ति को घूंट कर उसके दोनों हाथ पकड़ के मारा गया है तो उसके गले में क्या होता है, ओ शेप का आकार बन जाता है। तो ये थे किसी व्यक्ति को अगर डुबोकर मारा जाता है। फिर आपका अंतिम होता है एक ऐसी संरचना कि अगर किसी व्यक्ति को आत्महत्या की हो। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति की आत्महत्या की है, यानी कि उन्होंने इच्छा मृत्यु ली है, खुद से मरा हो, तो कैसे पता चलता है
देखिए, किसी व्यक्ति के आत्महत्या होने पर उसके गले में वी शेप जैसी संरचना बन जाती है। देखिए, किसी व्यक्ति को गला घोंट कर मारा गया हो तो उसके शरीर गले में ओ शेप की संरचना होती है, और जबकि किसी व्यक्ति को अगर आत्महत्या की है तो उसके शरीर में कैसी संरचना होती है, वी शेप जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये थे कुछ मर्डर के या सुसाइड का केस कैसे पता करा जाता है, यही कुछ कारण थे। चलिए एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से नोट्स बना लें, और आप पता कर सकते हैं कि यह मर्डर है या फिर सुसाइड। मर्डर होने पे ये सभी तत्व ये पाए जाते हैं, जबकि सुसाइड होने पे वी शेप जैसी संरचना बन जाती है। डुबो कर मारा गया है तो उसके लंग्स में डायटम पाया जाएगा। शराब दे के मारा गया हो या फिर जहर दे के मारा गया हो तो उसके शरीर में किडनी क्या करता है, उसकी कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति को गला घोंट कर मारा गया है तो उसके शरीर में ओ शेप जैसी संरचना बन जाती है। और अगर इसके शरीर को किसी ने खुद इच्छा मृत्यु ली है, आत्महत्या की है, तो उसके शरीर में बी शेप जैसी संरचना बन जाती है। और यह सारी प्रक्रिया देखी जाती है एक मशीनरीकरण द्वारा। अगर आपने ये टॉपिक तो यहीं पर था, आज ये टॉपिक यहीं पर समाप्त भी हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को आगे शेयर करें, जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता चले, लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, वो भी जागरूक हो। तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।